दोस्तों, अब तक आपने इस रहस्यमयी यात्रा में क्या-क्या देखा है? आपने देखा कैसे हिमालय की गुफा में कवच कुंडल का पहला अंश जागृत हुआ, कैसे अग्निवलय ने संतुलन तोड़ने की कोशिश की, कैसे तीसरी प्राचीन शक्ति ने हस्तक्षेप करके निर्णय टाल दिया। फिर समुद्र के किनारे छिपा हुआ प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ, जहां आरव को त्याग की असली परीक्षा देनी पड़ी। और अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां कवच का अंश और कुंडल का अंश दोनों आरव के भीतर जाग चुके हैं, लेकिन अंतिम अंश अभी भी समय की परतों में छिपा है। क्या शक्ति पूर्ण होगी? क्या अग्निवलय समय को मोड़ने की कोशिश करेगा? क्या संतुलन बचेगा या एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जो युगों को बदल देगा? आज के इस भाग में आप देखेंगे त्याग की अग्नि का परिणाम, मंदिर का अंतिम निर्णय और अग्निवलय की अगली खतरनाक चाल। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कर्ण के कवच कुंडल का अंतिम रहस्य क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखिए। क्या आरव सही रास्ते पर है या कोई बड़ी भूल करने वाला है? और अगर आप इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला रहस्यमयी अध्याय। हिमालय की निस्तब्ध रात में जब तूफान थम चुका था और आकाश असामान्य रूप से साफ दिख रहा था, तब भी वातावरण में ऐसी अनकही हलचल थी जो केवल उन लोगों को महसूस होती है जिनकी नियति किसी प्राचीन रहस्य से जुड़ चुकी हो। और आरव जब बर्फ से ढकी पगडंडी पर नीचे उतर रहा था, तो उसकी हथेली में समाई स्वर्णिम किरण हर कुछ क्षण बाद हल्की सी धड़कन के साथ उसे याद दिला रही थी कि ये शांति स्थायी नहीं, बल्कि आने वाले परिवर्तन की भूमिका है। साधु कुछ दूरी पर चल रहे थे, पर उनके कदमों में आज पहले जैसी सहजता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी महसूस कर लिया था कि तीसरी शक्ति की उपस्थिति ने संतुलन को कुछ समय के लिए बचा तो लिया है, पर अग्निवलय की महत्वाकांक्षा अब और भी गहरी हो चुकी है। और जो संगठन सदियों तक प्रतीक्षा कर सकता है, वो एक असफल प्रयास के बाद पीछे हटकर और अधिक खतरनाक योजना बनाने में देर नहीं करेगा। आरव ने पीछे मुड़कर गुफा की ओर देखा, जहां अब केवल बर्फ की दीवार थी, पर उसे स्पष्ट अनुभव हुआ कि पत्थरों के भीतर कोई जागृत चेतना अभी भी उसकी हर चाल पर दृष्टि रखे हुए है, मानो कवच कुंडल का शेष अंश स्वयं उसे पुकार रहा हो और पूछ रहा हो कि क्या वो आने वाले निर्णयों के लिए सचमुच तैयार है। उसी क्षण उसकी हथेली में समाई रोशनी अचानक तेज हो उठी, पर इस बार उसमें गर्मी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शीतलता थी जो सीधे उसके मस्तिष्क तक पहुंच रही थी। और उसके सामने क्षण भर के लिए एक दृश्य उभरा, एक प्राचीन मंदिर जिसकी सीढ़ियां समुद्र की लहरों से भीगी हुई थीं और जिसके शिखर पर सूर्य का चिन्ह अंकित था। पर वो मंदिर किसी ज्ञात तीर्थ जैसा नहीं, बल्कि समय से छिपी किसी भूली हुई धरोहर जैसा प्रतीत हो रहा था। आरव ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, पर दृश्य इतना स्पष्ट था कि उसे लगा जैसे वो वास्तव में वहां खड़ा हो। और उसी क्षण उसने दूर एक स्तंभ के पीछे खड़ी एक आकृति देखी, जो न साधु थी, न अग्निवलय का नेता, और ना ही वो वृद्ध रक्षक संघ का सदस्य जिसे उसने गुफा में देखा था, बल्कि कोई चौथी उपस्थिति थी जो ना तो हस्तक्षेप कर रही थी और ना ही स्वयं को प्रकट, पर जिसकी दृष्टि में एक ऐसी प्रतीक्षा थी जो साधारण जिज्ञासा नहीं हो सकती थी। दृश्य अचानक टूट गया और आरव बर्फ पर घुटनों के बल आ गिरा, क्योंकि हथेली में समाई रोशनी अब शांत होकर फिर सूक्ष्म हो गई थी। पर उसके हृदय में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि दूसरा अंश हिमालय में नहीं, तो क्या वो समुद्र के किनारे छिपा है? और यदि ऐसा है, तो अग्निवलय को इस संकेत का आभास कब तक नहीं होगा? साधु ने उसे उठाते हुए गंभीर स्वर में पूछा कि उसने क्या देखा। और जब आरव ने मंदिर का वर्णन किया, तो साधु की आंखों में एक पल के लिए ऐसी चमक आई जिसे वे छिपाना चाहते थे, पर छिपा ना सके, क्योंकि स्पष्ट था कि वे उस स्थान से परिचित हैं। और उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण भी उन्हें जागृत कर देता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले सावधानी आवश्यक है। पर उसी समय दूर बर्फीली चट्टानों के पीछे अग्निवलय का नेता अपने साथियों के साथ एक पोर्टेबल उपकरण के चारों ओर झुका हुआ था, और उसके चेहरे पर क्रोध की जगह अब ठंडी रणनीति ने ले ली थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शक्ति को बलपूर्वक छीनना संभव नहीं, इसलिए अब उसे संकेतों को पढ़ना होगा। और उसने अपने एक साथी से कहा कि आरव की ऊर्जा लहरों को ट्रैक किया जाए, क्योंकि जब पहला अंश सक्रिय हुआ है तो दूसरा अंश प्रतिक्रिया अवश्य देगा। उपकरण की स्क्रीन पर कुछ क्षण तक केवल बर्फीला व्यवधान दिखाई देता रहा, पर फिर अचानक एक क्षीण संकेत उभरा, जो उत्तर की दिशा से नहीं बल्कि पश्चिम की ओर से आ रहा था। और अग्निवलय का नेता मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि संतुलन भले ही अभी सुरक्षित हो, पर दिशा अब स्पष्ट है।
और उसने आदेश दिया कि तैयारी तुरंत शुरू की जाए, क्योंकि अगली चाल वे चलेंगे। उधर आरव और साधु नीचे उतरते हुए एक छोटे से परित्यक्त आश्रम तक पहुंचे, जहां रात बिताने का निर्णय लिया गया। पर जैसे ही आरव ने आंखें मूंदी, उसकी चेतना फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गई, और इस बार समुद्र की लहरें पहले से अधिक प्रबल थीं, जैसे समय कम होता जा रहा हो। और उसने देखा कि सूर्य चिन्ह के नीचे पत्थर की दीवार पर एक उकेरी हुई पंक्ति है, जो त्याग समझे बिना आगे बढ़ेगा वो प्रकाश को अंधकार में बदल देगा। उसने उस पंक्ति को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से मिली, पूरा दृश्य लालिमा से भर गया और मंदिर के शिखर पर अंकित सूर्य धीरे धीरे काला पड़ने लगा, मानो कोई शक्ति उसे ढक रही हो। और उसी क्षण वही चौथी आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखों में इस बार चेतावनी स्पष्ट थी, पर शब्द अब भी मौन थे। आरव हड़बड़ा कर जागा और उसने पाया कि उसकी हथेली में हल्की सी जलन है, जैसे किसी अदृश्य मुहर ने वहां अपना चिन्ह अंकित कर दिया हो। और जब उसने ध्यान से देखा तो त्वचा पर एक सूक्ष्म सूर्य चिन्ह उमर आया था, जो सामान्य रोशनी में नहीं दिखता था, पर भीतर की ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। साधु ने ये चिन्ह देखते ही गहरी सांस ली और कहा कि अब यात्रा टाली नहीं जा सकती, क्योंकि पहला अंश केवल स्वीकार नहीं हुआ है, उसने दिशा भी निर्धारित कर दी है। और यदि वे स्वयं उस मंदिर तक नहीं पहुंचे तो अग्निवलय पहुंच जाएगा, और तब संतुलन केवल सिद्धांत नहीं, वास्तविक संकट बन जाएगा। पर आरव के मन में एक और प्रश्न था, वो चौथी आकृति कौन है? और यदि तीसरी शक्ति रक्षक संघ का प्रतिनिधि थी, तो क्या ये कोई भिन्न परंपरा है, या कवच कुंडल स्वयं अपने नए संरक्षक का परीक्षण कर रहे हैं? और क्या ये संभव है कि शक्ति केवल बाहरी अंशों में नहीं, बल्कि उन लोगों की नीयत में विभाजित हो जो उसकी खोज में हैं? सुबह होते ही दोनों ने प्रस्थान की तैयारी की, पर उन्हें ज्ञात नहीं था कि आश्रम से कुछ दूरी पर अग्निवलय के 2 सदस्य पहले से छिपे हुए हैं, और वे हर गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए हैं, क्योंकि उनका नेता अब सीधे टकराव नहीं बल्कि पीछा करने की नीति अपनाने वाला है, ताकि सही क्षण पर वो दूसरा अंश अपने अधिकार में ले सके। जैसे ही आरव ने हिमालय की अंतिम चढ़ाई पार की और नीचे फैले मैदानों की ओर देखा, उसकी हथेली फिर से हल्की सी धड़क उठी, और उसे अनुभव हुआ कि समुद्र की लहरें इस दूरी के बावजूद उसकी चेतना तक पहुंच रही हैं, जैसे दूसरा अंश जाग चुका हो और उसे पहचान चुका हो। पर प्रश्न ये था कि क्या वो पहचान स्वागत की है या चेतावनी की? दूर कहीं अग्निवलय का नेता अपने वाहन में बैठते हुए अंतिम आदेश दे रहा था। उसे लगता है कि उसने शक्ति को रोका है, पर उससे नहीं पता कि शक्ति को रोका नहीं जाता, केवल दिशा बदली जाती है, और इस बार दिशा हमारी होगी। आरव ने अनजाने में आकाश की ओर देखा, जहां सूर्य सामान्य से अधिक प्रखर लग रहा था, और उसके भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी साथ साथ जन्म ले रही थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि पहला निर्णय केवल शुरुआत था। असली परीक्षा तब होगी जब दूसरा अंश सामने होगा, और त्याग का अर्थ केवल शब्द नहीं बल्कि किसी प्रिय वस्तु को खो देना होगा। क्या समुद्र किनारे का वो मंदिर वास्तव में अस्तित्व में है, या केवल ऊर्जा का संकेत है? क्या अग्निवलय पहले पहुंच जाएगा और सूर्य चिन्ह को काला कर देगा? और क्या चौथी आकृति मित्र है या संतुलन की अंतिम कसौटी? यात्रा शुरू हो चुकी थी, दिशा तय हो चुकी थी, पर निर्णय अभी शेष था। और कहीं गहराई में स्वर्णिम आभा ने जैसे फुसफुसाकर कहा, अगला द्वार त्याग से खुलेगा। समुद्र के किनारे पहुंचते ही आरव ने महसूस किया कि यहाँ की हवा हिमालय से बिल्कुल भिन्न है, पर उसके भीतर वही अनकही बेचैनी है, क्योंकि लहरों की हर टकराहट मानो किसी अदृश्य द्वार पर दस्तक दे रही थी। और उसकी हथेली में उभरता सूर्य चिन्ह अब पहले से अधिक स्पष्ट होकर धड़क रहा था, जैसे वो इस स्थान को पहचानता हो, जैसे ये कोई नई मंजिल नहीं बल्कि बहुत पुराना वादा हो। साधु दूर खड़े क्षितिज को देख रहे थे, पर उनकी आंखें समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि उस बिंदु पर टिकी थीं जहां पानी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि प्राचीन मंदिर सीधे दृष्टि में नहीं आते, वे केवल उन लोगों के लिए प्रकट होते हैं जिनकी नियत और समय दोनों एक साथ तैयार हों। अचानक लहरों के बीच एक अजीब सी गोलाकार हलचल उठी, जैसे समुद्र का कोई हिस्सा स्वयं को बाकी जल से अलग कर रहा हो, और उसी क्षण आरव की हथेली से निकली हल्की स्वर्णिम किरण उस दिशा में फैल गई, मानो 2 अधूरे अंश दूर से एक दूसरे को पुकार रहे हों। पर इससे पहले कि वे उस हलचल की ओर बढ़ते, पीछे से आती गाड़ियों की आवाज ने वातावरण को भंग कर दिया, और आरव ने बिना मुड़े ही समझ लिया कि अग्निवलय ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है, बल्कि इस बार वे तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि हवा में लोहे और ऊर्जा का मिश्रित कंपन स्पष्ट था।
अग्निवलय का नेता धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर इस बार क्रोध नहीं बल्कि आत्मविश्वास था, क्योंकि उसने शांत स्वर में कहा कि समुद्र रहस्यों को छिपा सकता है पर संकेतों को नहीं। और जब पहला अंश सक्रिय हुआ तो दूसरा अंश भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बिना नहीं रह सका। इसलिए ये दौड़ अब बराबरी की है। साधु ने आगे बढ़कर उसे चेतावनी दी कि कुछ द्वार बल से नहीं खुलते, पर नेता ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया कि द्वार चाहे जैसे खुले, जो पहले भीतर प्रवेश कर जाए वही अधिकार का दावा करता है। और उसके इशारे पर उसके साथियों ने एक विचित्र उपकरण सक्रिय किया जिसने समुद्र की सतह पर तरंगों का स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। लहरें अब सामान्य नहीं रहीं, वे गोलाकार घूमने लगीं, जैसे किसी अदृश्य भंवर का निर्माण हो रहा हो, और उसी भंवर के केंद्र में धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों का ऊपरी भाग प्रकट होने लगा, मानो समुद्र स्वयं किसी प्राचीन संरचना को बाहर ला रहा हो। पर प्रश्न ये था कि ये मंदिर जागृत हो रहा है या किसी ने उसे जबरन जगा दिया है। आरव ने हथेली कस ली और सूर्य चिन्ह अचानक तपने लगा, पर उस तपन में पीड़ा नहीं बल्कि आग्रह था, जैसे दूसरा अंश कह रहा हो कि यदि प्रवेश करना है तो पहले निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान केवल खोज का नहीं समर्पण का है। अग्निवलय का नेता बिना प्रतीक्षा किए सीढ़ियों की ओर बढ़ा और उसके कदम पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। पर जैसे ही उसने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, समुद्र की सतह लालिमा से भर उठी और मंदिर के शिखर पर उभरता सूर्य चिन्ह आधा उजला और आधा काला दिखने लगा, मानो संतुलन स्वयं चेतावनी दे रहा हो। आरव ने साधु की ओर देखा और साधु ने केवल इतना कहा, ये वही क्षण है जहां त्याग शब्द नहीं चुनाव बनता है। और उसी क्षण आरव ने महसूस किया कि यदि वो अभी शक्ति को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो दूसरा अंश किसी अधीर हाथ में चला जाएगा, पर यदि वो केवल प्रतिस्पर्धा में उतरा तो संतुलन फिर टूट सकता है। उसने आंखें बंद की और समुद्र की गर्जना के बीच एक गहरी शांति खोजने की कोशिश की, और अचानक उसके सामने वही चौथी आकृति प्रकट हुई, इस बार स्पष्ट रूप में। और उसने पहली बार स्वर में कहा, द्वार खोलने के लिए प्रकाश पर्याप्त नहीं, भार भी त्यागना होगा। आरव समझ नहीं पाया कि किस भार की बात हो रही है, पर उसी क्षण उसकी स्मृतियों में उसके परिवार, उसके पुराने जीवन, उसकी सामान्य दुनिया की झलक उभरी, और उसे आभास हुआ कि यदि वो इस मार्ग पर पूरी तरह आगे बढ़ता है तो लौटना संभव नहीं होगा, क्योंकि रक्षक बनने का अर्थ साधारण जीवन को पीछे छोड़ देना है। अग्निवलय का नेता अब मंदिर के द्वार तक पहुंच चुका था और उसने उपकरण को द्वार पर स्थापित करते हुए घोषणा की कि आज इतिहास बदल जाएगा। पर जैसे ही उपकरण ने ऊर्जा छोड़ी, द्वार से निकली एक प्रचंड लहर ने उसे पीछे फेंक दिया, क्योंकि मंदिर बल को स्वीकार नहीं कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, पर उसने कोई उपकरण नहीं उठाया, कोई दावा नहीं किया, केवल समुद्र की ओर झुककर अपनी हथेली को पानी में डबो दिया। और उसी क्षण सूर्य चिन्ह से निकली किरण भंवर के केंद्र तक पहुंची, जहां से एक दूसरी स्वर्णिम आभा ने उत्तर दिया। मंदिर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, पर इस बार लालिमा नहीं फैली बल्कि हल्की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। और अग्निवलय का नेता स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि ये द्वार अधिकार से नहीं स्वीकार से खुल रहा है। पर जैसे ही द्वार पूर्ण रूप से खुला, भीतर से निकली रोशनी ने एक नया दृश्य दिखाया। मंदिर के मध्य में एक और कुंडल अंश नहीं बल्कि एक भदकता कवच खंड रखा था, और उसके चारों ओर जल की पतली परत घूम रही थी, मानो वो अग्नि और जल दोनों का संगम हो। और तभी चौथी आकृति ने फिर कहा, ये अंतिम परीक्षा नहीं पर सबसे कठिन है। समुद्र की लहरें अचानक उग्र हो उठीं और दूर क्षितिज पर काले बादल घिरने लगे, क्योंकि संतुलन अब निर्णायक मोड़ पर था। और अग्निवलय का नेता धीरे धीरे उठते हुए बोला, यदि त्याग ही कुंजी है तो देखता हूं तुम कितना त्याग कर सकते हो। आरव ने मंदिर के भीतर पहला कदम रखा और उसी क्षण द्वार उसके पीछे बंद होने लगा, मानो उसे अकेले इस निर्णय का सामना करना होगा, और बाहर खड़े साधु तथा अग्निवलय के सदस्य केवल साक्षी रह जाएंगे। क्या आरव अपने पुराने जीवन का त्याग कर पाएगा? क्या अग्निवलय इस बार कोई अप्रत्याशित चाल चलेगा? और क्या समुद्र का जागृत सूर्य संतुलन को स्थायी बना पाएगा या एक नए युद्ध की घोषणा करेगा? द्वार बंद हो चुका था, रोशनी भीतर केंद्रित हो रही थी, और अगली धड़कन के साथ निर्णय अपरिवर्तनीय होने वाला था। मंदिर का द्वार जैसे ही पूर्णतः बंद हुआ, बाहर का समुद्र और भीतर की निस्तब्धता दो अलग संसारों में विभाजित हो गए, और आरव ने महसूस किया कि अब जो भी निर्णय होगा वो केवल उसके और उस जागृत शक्ति के बीच होगा, क्योंकि यहाँ न साधु की सलाह पहुंचेगी और न अग्निवलय की चालें, केवल सत्य और उसकी नीयत आमने सामने खड़े होंगे।
मंदिर के मध्य में रखा धधकता कवचखंड स्थिर प्रतीत हो रहा था, पर उसके चारों ओर घूमती जल परत में अनगिनत सूक्ष्म प्रतीक चमक रहे थे, जैसे प्रत्येक तरंग में किसी प्राचीन मंत्र का अंश छिपा हो। और जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, वे प्रतीक उसकी धड़कन के साथ तालमेल बिठाने लगे, मानो कवच उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वही चौथी आकृति उसके सामने प्रकट हुई, इस बार धुंधली नहीं बल्कि स्पष्ट और तेजस्वी, और उसके स्वर में कोई कठोरता नहीं बल्कि एक गंभीर करुणा थी। जब उसने कहा कि त्याग केवल प्रिय वस्तुओं का नहीं होता, कभी कभी त्याग उस पहचान का होता है जिसे मनुष्य स्वयं से सबसे अधिक जोड़कर देखता है। आरव ने पूछा कि क्या उसे अपने परिवार, अपने अतीत, अपनी सामान्य दुनिया को छोड़ना होगा, पर आकृति ने सिर हिलाकर कहा कि त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि अब तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा निजी जीवन नहीं बल्कि संतुलन होगा, और यदि कभी दोनों में टकराव हुआ तो तुम्हें बिना हिचक संतुलन चुनना होगा। मंदिर की दीवारों पर उभरती छवियां अचानक जीवित हो उठीं, और आरव ने देखा कि भविष्य की संभावनाएं उसके सामने परत दर परत खुल रही हैं। एक दृश्य में वो कवच और कुंडल के पूर्ण रूप के साथ खड़ा है, पर उसके चारों ओर युद्ध की लपटें हैं। दूसरे दृश्य में वो शक्ति को अस्वीकार कर देता है और अग्निवलय दूसरा अंश पा लेता है। तीसरे दृश्य में संतुलन सुरक्षित है, पर वो स्वयं छाया बन चुका है, पहचान से परे। उसकी हथेली में समाया पहला कुंडल अंश तीव्र प्रकाश छोड़ने लगा, और कवच खंड से निकलती अग्नि उस प्रकाश को परखने लगी, जैसे दोनों अंश एक दूसरे की शुद्धता जांच रहे हों। और उसी क्षण मंदिर की छत से जल की एक पतली धारा सीधे आरव के ऊपर गिरी, मानो अग्नि और जल दोनों उसकी परीक्षा ले रहे हों। बाहर समुद्र उग्र हो चुका था, और अग्निवलय का नेता समझ गया कि भीतर निर्णायक क्षण चल रहा है। इसलिए उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि जैसे ही द्वार खुले वे बिना विलंब भीतर प्रवेश करें, क्योंकि यदि आरव सफल हुआ तो शक्ति उनके हाथों से सदा के लिए निकल सकती है। पर भीतर समय जैसे ठहर गया था, और चौथी आकृति ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि संतुलन बचाने के लिए तुम्हें कभी अपने ही प्रियजन के विरुद्ध खड़ा होना पड़े तो क्या तुम विचलित नहीं होगे? ये प्रश्न आरव के भीतर गहरे उतर गया, क्योंकि उसने अपने मन में उन सभी चेहरों को देखा जिन्हें वह सुरक्षित रखना चाहता था, और उसी क्षण उसे समझ आया कि रक्षक बनने का अर्थ ये नहीं कि वह सबको बचा पाएगा, बल्कि ये कि वह हर निर्णय के परिणाम को स्वीकार करेगा, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर कवच खंड की ओर हाथ बढ़ाया, पर इस बार उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी हथेली को उसके ऊपर स्थिर रखा और शांत स्वर में कहा कि यदि शक्ति उसे स्वीकार करती है तो वह उसे संतुलन के लिए उपयोग करेगा, पर यदि उसकी नीयत में कहीं भी स्वार्थ का अंश हो तो वह अभी उसे अस्वीकार कर दे। मंदिर में एक गहरी गूंज उठी और अग्नि अचानक शांत हो गई, जल परत स्थिर हो गई और कवच खंड धीरे धीरे ऊपर उठकर हवा में ठहर गया, जैसे निर्णय हो चुका हो। और उसी क्षण कवच का वह अंश प्रकाश की लहर बनकर आरव के वक्ष के पास समा गया, बिना किसी दाह के, बिना किसी गर्जना के, केवल एक गहन कंपन के साथ। आरव कुछ क्षण स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर दो ऊर्जा स्रोत अब एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, कुंडल की शीतल स्वर्णिमा और कवच की संतुलित अग्नि, और दोनों मिलकर एक नई चेतना का निर्माण कर रहे हैं, जो न पूर्ण है और न अपूर्ण, पर पहले से अधिक जागृत है। उसी क्षण मंदिर का द्वार बाहर की ओर खुलने लगा और समुद्र की गर्जना भीतर तक आ पहुंची, पर इस बार उसमें उग्रता नहीं बल्कि स्वीकार का स्वर था। और अग्निवलय का नेता जैसे ही भीतर प्रवेश करने को आगे बढ़ा, उसे एक अदृश्य शक्ति ने वहीं रोक दिया, क्योंकि अब मंदिर ने अपना निर्णय सुना दिया था। नेता की आंखों में क्रोध फिर जाग उठा और उसने ऊंचे स्वर में कहा कि ये अंत नहीं है, क्योंकि अभी भी कवच और कुंडल पूर्ण नहीं हुए हैं, और जब तक अंतिम अंश प्रकट नहीं होता युद्ध की संभावना बनी रहेगी। और उसने शपथ ली कि वो उस अंतिम अंश को किसी भी कीमत पर खोज निकालेगा। चौथी आकृति अंतिम बार प्रकट हुई और बोली कि शक्ति का पूर्ण रूप तभी संभव है जब धारक भीतर से पूर्ण हो, और अभी ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अंतिम अंश केवल स्थान पर नहीं बल्कि समय में छिपा है, और उसे पाने के लिए केवल साहस नहीं बल्कि प्रतीक्षा की क्षमता भी चाहिए। आरव मंदिर की सीढ़ियों से बाहर आया तो समुद्र शांत हो चुका था, पर उसके भीतर एक नई गंभीरता जन्म ले चुकी थी, क्योंकि अब वो जानता था कि दो अंश उसके साथ हैं, पर अंतिम अंश कहीं दूर, शायद किसी और आयाम में प्रतीक्षा कर रहा है।
दूर खड़ा अग्निवलय का नेता उसे जाते हुए देख रहा था और उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अब खेल केवल शक्ति का नहीं, समय का है, और समय को मोड़ने की कला वो भी सीख चुका है। क्या अंतिम अंश समय की परतों में छिपा है? क्या अग्निवलय समय के नियम तोड़ने का प्रयास करेगा? और क्या आरव संतुलन बनाए रख पाएगा जब अगली परीक्षा वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत या भविष्य में उसका इंतजार कर रही होगी? समुद्र फिर सामान्य हो चुका था, पर आकाश में सूर्य कुछ क्षण के लिए असामान्य रूप से धुंधला पड़ा, मानो समय स्वयं अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा हो। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि त्याग की अग्नि ने आरव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अंतिम अंश अभी भी समय के गर्भ में छिपा है। अग्निवलय अब शक्ति से नहीं, समय से खेलने की तैयारी कर रहा है, और अगला भाग इससे भी अधिक रहस्यमयी, इससे भी अधिक खतरनाक और शायद सबसे निर्णायक होने वाला है। क्या अंतिम अंश अतीत में छिपा है या भविष्य में कोई द्वार खुलने वाला है? ये जानने के लिए, अगला भाग देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें संतुलन रहेगा या युद्ध होगा। आपकी हर प्रतिक्रिया इस कहानी को और गहराई देती है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ अगले भाग में।